दोस्तों, एक इंसान के लिए अहिंसक बनना सबसे बड़ा प्रकृति का तोहफा होता है। अगर हम अहिंसक हो जाते हैं तो हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, हमारा मन बिल्कुल साफ हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज की स्टोरी गौतम बुद्ध की है। गौतम बुद्ध का ऐसा वाक्य जो हमें सिखाता है अहिंसा को छोड़ना, अहिंसा परमो धर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध सड़क पर जा रहे थे। उन्होंने देखा सामने से कई सारी भेड़ बकरियां डरी हुई भागती आ रही थी, लेकिन एक शख्स उन्हें घेर रहा था। कभी इधर भाग रहा था, कभी उधर भाग रहा था। डरा धमका के वो जल्दी जल्दी भेड़ों को ले जा रहा था। गौतम बुद्ध ने बड़े ही प्यार से, बड़े ही शांति भरे अंदाज में उस व्यक्ति से पूछा कि भाई, इन भेड़ बकरियों को डरा धमका के इस तरह से कहाँ ले जा रहे हो? इस वक्त तो बहुत दोपहर है, तुम्हें आराम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा धूप है। उस व्यक्ति ने कहा, भगवान, मैं इन भेड़ बकरियों को राजा के महल में ले जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि शाम को जो पूजा होनी है उसमें बलि के लिए 100 भेड़ बकरियाँ चाहिए और मुझे शाम होने से पहले पहुँचना है, इसीलिए मैं इन्हें हाँकता हुआ ले जा रहा हूँ। लेकिन झुंड के बीचों बीच एक छोटा सा मेमना है जिसकी टांग में चोट लग गई है, वो चल नहीं पा रहा है, वो मुझे परेशान कर रहा है। तो गौतम बुद्ध ने कहा, चलो मैं भी महल चलता हूँ, लेकिन मैं उससे पहले इस मेमने को उठा लेता हूँ। गौतम बुद्ध ने बड़े ही प्यार से उस मेमने को उठा लिया। गौतम बुद्ध और वो चरवाहा बकरियों को लेके चल दिए, लेकिन इस बार चरवाहा बकरियों को बड़ी शांति से ले जाने लगा, क्योंकि गौतम बुद्ध का उन्हें ख्याल रखना था। उनके शब्दों ने उन्हें बदल दिया था, इसीलिए वो बड़ी शांतिपूर्वक चलते जा रहे थे। जब वो महल के पास पहुंचे तो लोगों ने गौतम बुद्ध को देखा। कुछ लोग तो गौतम बुद्ध को जानते थे, लेकिन कुछ लोग गौतम बुद्ध का सिर्फ नाम सुना हुआ था। उन्होंने जैसे ही देखा तो उनके मुंह से एक ही आवाज़ निकली, देखो गौतम बुद्ध, इनके बारे में तो बहुत कुछ सुना है, देखो वो कितने शांत लग रहे हैं। गौतम बुद्ध बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। उनके मुख से शांति टपक रही थी। जो उन्हें देख रहा था उनकी तबीयत खुश हो रही थी। तो लोगों ने उन्हें जाना। तो चलते चलते वो महल के अंदर पहुंचे और वहां पर राजा भी आ गए। गौतम बुद्ध को राजा ने देखा और प्रणाम किया। राजा बहुत प्रसन्न हुए उन्हें देखकर। फिर वक्त आया दोस्तों बलि का। जब बलि देने का वक्त आया तो गौतम बुद्ध ने राजा से एक रिक्वेस्ट की। एक बात उन्होंने उनसे कही कि इन भेड़ बकरियों को छोड़ दो, लेकिन बदले में तुम मेरी बलि चढ़ा दो, मेरी गर्दन को अलग कर दो। गौतम बुद्ध ने दोस्तों अपनी ये सारी बातें बहुत ही अच्छे अंदाज में कही होंगी, जो शायद मुझे लगता है कोई भी यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा या कोई भी किताब एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। वो उनके एक्सप्लेन करने का वो तरीका दोस्तों, उनकी वो बातें तो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये वाक्य हमें ये अंदाज़ा लगाने के लिए बताता है कि उन्होंने ऐसा क्या कहा होगा। तो राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि बलि को रोक दिया जाए और आज के बाद इस महल में किसी की भी बलि नहीं चढ़ेगी। सारी भेड़ बकरियों को जंगल में आज़ाद कर दिया जाए। उनकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, उन्हें जीने का पूरा अधिकार है। तो इस तरह से दोस्तों उस राज्य से हिंसा अलविदा हो गई और अहिंसा आ गई। गौतम बुद्ध को सब लोग पसंद करने लगे उस राज्य में। गौतम बुद्ध एक ऐसी पर्सनैलिटी बन गए वहाँ की, जिसे देखकर दोस्तों हर कोई शांत हो जाता था। तो दोस्तों इस कहानी से हम कम से कम इतना तो सीख ही सकते हैं कि हमें भी किसी भी जीव जंतु की जान नहीं लेनी चाहिए। हम सड़क पर जाते हैं मेन रोड पर, तो कई बार कोई कार या कोई ट्रक या कोई बाइक सवार या कोई भी वाहन
किसी गीदड़ को, किसी बिल्ली को या किसी कुत्ते को कुचल के चला जाता है। तो हम वहाँ से निकलते हैं, गीदड़ या कुत्ता या बिल्ली जो भी जानवर होता है वो रोड में पड़ा होता है। अभी उसके ऊपर कोई भी गाड़ियाँ चढ़ी नहीं होती, लेकिन हम चुपचाप निकल जाते हैं वहाँ से। हम उसे देखना तक ज़रूरी समझते, हम इतना तक ज़रूरी नहीं समझते कि कम से कम अगर वो मर गया है तो उसकी लाश को रोड के साइड में कर दें। वहीं कोई हमारा अगर पर्सनल बंदा वहाँ रोड में पड़ा हो, उसका एक्सीडेंट हो गया हो, हमारा कोई सदस्य दोस्तों, तो क्या हम उसकी चटनी निगलने के लिए वहाँ छोड़ के चले जाएंगे? नहीं। लेकिन उन जानवरों की हम बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हम चुपचाप उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। ना हम किसी अस्पताल में ले जाने की कोशिश करते हैं, बल्कि भारत में मुझे नहीं लगता कि जानवरों के अस्पताल अवेलेबल होते हैं, या हम किसी जानवर को उठा के ले भी जाएं तो डॉक्टर उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है। सब कहते हैं भाई जानवर है, मरने दो। इस वक्त सबसे बड़ा जानवर 2022 में दोस्तों इंसान बना हुआ है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे जानवर ना बने, आप एक अच्छे इंसान बने। आप अपनी हिंसा को छोड़ दें और अहिंसक इंसान बने। सारे जीव जंतुओं की रिस्पेक्ट करें, उन्हें ज़िंदगी जीने का मौका दें और ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा है कि इंसान का सबसे बड़ा धर्म है ज़रूरतमंदों की मदद करना। अगर आप किसी ज़रूरतमंद की मदद नहीं करते तो आप इंसान नहीं, शैतान हैं। मैं इंसान नहीं, शैतान हूँ अगर मैं ऐसा करता हूँ तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। एटलीस्ट 7 मिनट तो हो ही चुके हैं। तो अगर मैं इस तरह से बोलता रहा तो आप बोर होने शुरू हो जाएंगे। फ़िलहाल हम हिंसा को रोकते हैं और इस वीडियो को भी रोकते हैं। दोस्तों मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा। आमतौर पर लोग बोर हो जाते हैं। यहाँ पर हम आप लोगों को दोस्तों वाक्य तो सुनाते हैं, लेकिन अपने अंदाज में, जो आपको कुछ सिखा सकते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वैसे तो यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, मैं खुद का भी अपना नहीं हूँ, सब यहाँ से चला जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हमने इस चैनल को एक पहचान दे रखी है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ऑन ज़रूर करें, ताकि आप नई वीडियो का मज़ा ले सकें। सिर्फ मज़ा ही नहीं लेना, उसमें जो शिक्षा आपको सुनने को मिलेगी वो बहुत काम की होगी। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए मैं आपसे अलविदा कहता हूँ इस वीडियो में, लेकिन और भी वीडियो हैं वो भी आप ज़रूर देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।